हेलो दोस्तों, मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी कैफ़े कॉन्सेप्ट से कट ऑफ तक पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और कल कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे? फिजिक्स का ही चलेगा और चलेगा आपके प्रेशर वाला जो टॉपिक है। नीरज गुर्जर, क्या सजीव मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, कैसे? बिल्कुल करते हैं दोस्त। जो धान के खेत होते हैं उनमें मीथेन गैस उत्पन्न होती है पाचन क्रिया के दौरान, है ना। मीथेन गैस जो धान के खेत होते हैं जो उनमें, ठीक है। इसके अलावा जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं, जो रोमिनेंट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी मीथेन गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। नीतू कुमारी, हेलो, गुड इवनिंग। प्रदीप चौधरी, क्लास है ना भाई? क्लास है, ठीक है। कल क्लास नहीं हुई थी, मैं आपको बता देता हूं, कल क्लास नहीं हुई थी। कल थोड़ा अर्जेंट मुझे कुछ काम आ गया था, दैट्स वाई मैं अवेलेबल नहीं हो पाया था और क्लास नहीं थी। क्लियर? चलिए, तो आज आपसे ये कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को जितना चाहें, जितना आप कर सकते हो उतना शेयर आप कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे, ठीक है। क्लियर? चलिए, पारो फूल बरसाओ, अरे पारो नहीं है यारो, फूल बरसाओ, मेरा गुरु आया है। चलो कोई नहीं, देखिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कर दीजिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने जो है बात की थी, किसको लेकर हमने बात की थी? रिगार्डिंग विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखा जाए, ठीक है, इसकी बात की थी ना। तो अभी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिनका विमीय सूत्र नहीं लिखा जाता है। कौन कौन सी ऐसी भौतिक राशियां हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने छोड़ा था शक्ति पर, शक्ति, पावर, यहां हमने बात की थी शक्ति, पावर। तो शक्ति बराबर क्या होता है बताओ? कार्य बटा समय। कार्य बटा समय, कार्य बटा समय का मतलब W/T। तो कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समय। बल का अपने को याद रखना है m1 L1 T-2। विस्थापन का क्या होता है बताओ? लेंथ है, L1 होगा। समय का क्या होगा? T1। अब देखो L1 और L1 L2 हो जाएगा, तो m1 L2 T-1 का होगा ऊपर, -2 ऑलरेडी है, T-3। तो m1 L2 T-3 ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा? शक्ति का, ठीक है, शक्ति का। गब्बर सिंह, गोबर गैस में पाया ही मीथेन जाता है। गोबर गैस में पाया ही मीथेन जाता है, गोबर गैस में मीथेन ही होता है ना। गोबर गैस का मेन कंटेंट मीथेन ही होता है। और शाम का जो टाइम वो 6:30 से 7:30 है। सत्येंद्र गुर्जर जी, आते ही मैंने बताया था प्रेशर वाला टॉपिक, जो प्रेशर, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, केशिकात्व वगैरह, बर्नौली प्रमेय, उत्प्लावन, उनके बारे में, है ना। तो देखिए दोस्तों, शक्ति, पावर, कार्य बटा समय, W/T, बल इंटू विस्थापन, ठीक है, अपॉन समय। बल का m1 L1 T-2 आपको याद रखना है, ठीक है। और विस्थापन का जो होता है वो L1 होता है, लंबाई है। और नीचे टाइम का T1, L1 और L1 जुड़ गया, L2 हो गया, और T1 माइनस का हो गया ऊपर जाकर, तो m1 L1 T-3 ये हो चुका। क्लियर? आगे यहाँ तक बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। विष्णु भारद्वाज, धन्यवाद। पॉलीमर का चलिए मैं डलवा देता हूँ देखकर, ठीक है दोस्तों। शक्ति के बाद अब हम चलेंगे, शक्ति के बाद हम चलेंगे आवेश। आवेश का हम विमीय सूत्र लिखेंगे। आवेश, देखिए, आवेश बराबर होता है, आवेश को लिखते हैं चार्ज। चार्ज, आवेश बराबर होता है धारा गुणा समय, धारा इंटू समय। भाई I बराबर होता है Q/T। धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटा समय। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू T। अब I का एम्पियर, तो देखो m0 L0 T1, भाई समय है ना T1। अभी तीनों आ गए, लेकिन अगेन एक और आ रही है आगे, A1। तो m0 L0 T1 A1, इसको शॉर्ट में लिख सकते हो T1 A1। ये किसका है बताओ? ये है आवेश, चार्ज। ये टॉपिक जो चल रहा है सोहन यादव, ये जो क्लास है ये आपके टॉपिक की चल रही है, इंट्रोडक्शन जो है फिजिक्स का, बेसिक इंट्रोडक्शन, जो फंडामेंटल्स है उनकी, ठीक है। अब आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय, क्यों? क्योंकि धारा बराबर होता था आवेश बटा समय, तो आवेश बराबर धारा इंटू समय, Q बराबर I इंटू T।
है ना। द्रव्यमान नहीं है, मास नहीं है यहाँ पर, तो m0 लेंथ नहीं है, L0 T 1 है, यहाँ पर 1 लिखा, और जो A है एम्पियर वो आपके 1 है, तो T1 A1 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब चलिए सौरभ तिवारी, बिल्कुल भाई धन्यवाद, पढ़ते रहिए आप। उसके बाद हम बात करेंगे विभव, विभव विभव या विभवांतर, वोल्टेज, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। देखो विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। विभव बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूले भी आप याद करिएगा। विभव बराबर कार्य बटा आवेश, W बटा Q। देखो कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। आवेश है तो आवेश का आप क्या लिख दोगे, A1T1। चलो आवेश में यही लिख लेता हूँ, आवेश। देखो बल का क्या लिखोगे, M1 L1T माइनस 2। विस्थापन का क्या लिखोगे, L1 लंबाई है। आवेश का आपने अभी लिखा है A1T1। अब देखिए L1 मिला, L2 हो गया, T1 माइनस का ऊपर हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएंगे, और A1 माइनस का ऊपर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। बताओ समझ में आ गया, M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। आसाराम, पुबदी, सबको दिख रहा है यार। राकेश सैनी कल का ऑफ था, कल क्लास हुई नहीं थी। अच्छा, गब्बर सिंह, गोबर से नहीं बन रहा था भाई। गोबर को बंद टैंक के अंदर, किसी बंद टैंक के अंदर गोबर को मैथेनोबैक्टीरियम, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है मैथेनोबैक्टीरियम। ठीक है, तो मैथेनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया के साथ यदि आप गोबर को किसी बंद टैंक में डाल दोगे जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो वहां पर धीरे धीरे गोबर गैस का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। तो बताओ वोल्टेज समझ में आया, वोल्टेज बराबर कार्य बटा आवेश, कार्य बराबर W, आवेश बराबर क्या हो गया, Q। ठीक है, और कार्य को लिख दिया आपने बल इंटू विस्थापन, कार्य को आपने क्या लिख दिया, बल इंटू विस्थापन। समझ में आया क्या, समझ में यहाँ तक आया क्या? प्लीज़ दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज तो मौसम है देखने का, ठीक है, तो भाई घर बैठ के आराम से आप पढ़ सकते हो। ओके, चलिए क्लियर दोस्तों। कल क्या कल बिल्कुल क्लास ऑफ थी भाई, कल क्लास ऑफ थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। विभव बराबर समझ में आया, विभव बराबर विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। कार्य W है, आवेश Q है। Q को आपने लिखा है A1T1, क्योंकि आवेश जो होता है वो मूल राशि नहीं है, वो एक व्युत्पन्न राशि है, धारा इंटू समय से बनती है, तो हमने यहाँ से निकाल दिया। क्लियर है भाई, बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए बिल्कुल। विष्णु भारद्वाज जी, नमिता मैम इकोनॉमिक्स ही पढ़ाती हैं, इकोनॉमिक्स ही पढ़ाती हैं वो। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स वाला सेक्शन ही उन्होंने कंप्लीट किया है। बाकी का जो सेक्शन है वो मनोज लांबा सर, संदीप चौधरी सर उनका है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विजय बिश्नोई अभी नहीं, गौरव कुमार, ठीक है देखता हूँ भाई। एक्चुअल क्या मेरे 5000 फ्रेंड्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो मतलब कर नहीं पाता एक्सेप्ट, है ना, बाकी देख सबको लेता हूँ। चलिए, केमिस्ट्री प्रदीप चौधरी अभी कंप्लीट की है, बिल्कुल। ध्रुव गौर, जेनेटिकल डिजीज जो होती है वो होती बाई बर्थ है, लेकिन उनका इफेक्ट जो होता है वो जरूरी नहीं है कि आपको जन्म के साथ दिखे। वो हो सकता है वो डिजीज कुछ समय तक जो है वो अनइफेक्टेड रहे, कुछ समय तक वो है जो वो आपको इफेक्ट नहीं करे, लेकिन वो लेट इफेक्ट करे, पॉसिबल है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रतिरोध। अब हम किसको बनाते हैं बताओ, प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? देखो प्रतिरोध रेजिस्टेंस, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V अपॉन I। प्रतिरोध बराबर विभवांतर अपॉन धारा, विभवांतर अपॉन धारा। ठीक है, विभवांतर अभी लिखा है आपने, विभवांतर बराबर क्या था, कार्य बटा आवेश, ये था, इनटू धारा आपके पास है ही। ठीक है, कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। भाई अपने को तोड़ना है, बल इंटू विस्थापन, आवेश इंटू धारा। अब देखिए समझिए, बल का क्या होता है M1 L1T माइनस 2, विस्थापन क्या होता है L1, आवेश क्या होता है A1T1, और धारा क्या होती है A1। तो देखो A1 दो A1 हो गए, T1 ऊपर जाएगा, माइनस के 3 हो जाएंगे, L1 ये 2 हो जाएगा। तो देखो क्या बनेगा, M1 L2T माइनस 3 A माइनस 2। ये किसका बना, प्रतिरोध का। समझ में आ गया होगा, M1 L2T माइनस 3 A माइनस 2। बायो की क्लास 4 बजे होती है। ठीक है, एलपीजी में बिल्कुल इथाइल मरकैप्टन, योगेश यादव जी,
इथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं ताकि इसका लीकेज का इजीली पता चल जाए, इसके लिए मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। चलो भाई, समझ में आई बात? चलिए, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध बराबर विभवांतर अपॉन धारा। ठीक है, विभवांतर का जो है वो आपको बता चुका, कार्य बटा आवेश, धारा ऑलरेडी थी। ठीक है, तो एक से एक जब इनकी प्रैक्टिस करोगे आप घर पर, दोबारा इनको जब लिखते समय बनाओगे, ठीक है, तो आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ये सेक्शन जो होता है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये पूछा जाता है आपसे कई बार कि आपसे पूछा जाता है कि ऐसी भौतिक, प्रहलाद राम केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूं मैं, केमिस्ट्री के वीडियोस जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, वो आप प्लेलिस्ट में देखना, BK पाठक सर केमिस्ट्री डाल देना यूट्यूब पे, वहाँ पे क्लास आपको मिल जाएगी पूरी। ठीक है, चलिए अब दोस्तों देखिए, अपन पढ़ेंगे अब कुछ ऐसे जिनका ना तो कोई मात्रक होता है, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका मात्रक भी नहीं होता और जिनका विमीय सूत्र भी नहीं होता। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनका मात्रक भी नहीं होता, जिनका विमीय सूत्र भी नहीं होता, कौन कौन सी है? देखो समझा देता हूँ। सबसे पहले तो रेडियन है, स्टेरेडियन है। रेडियन, स्टेरेडियन, ना तो इनका कोई मात्रक होता है ना इनका डायमेंशन है। फिर है विकृति। देखो विकृति क्या होती है? लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ, नीचे भी लेंथ, लेंथ से लेंथ, लंबाई से लंबाई कट जाएगी, ना तो कोई मात्रक निकलेगा और ना ही कोई विमीय सूत्र निकलेगा। RCOOH, प्रदीप चौधरी, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मैं पढ़ा चुका आपको, ये मैंने बिल्कुल सारे जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये मैंने आपको पढ़ाए हैं केमिस्ट्री में, तो हाइड्रोकार्बन्स वाले टॉपिक में। RCOOH ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, विष्णु भारद्वाज भाई हिस्ट्री वगैरह के बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मुझे मेरे ही सब्जेक्ट का जनरली पता है। ठीक है, तो विकृति। अगला अपवर्तनांक, अपवर्तनांक म्यू। रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक। ठीक है, रेडियन, स्टेरेडियन, विकृति, अपवर्तनांक। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व। इनका कोई भी मात्रक नहीं होता, इनका कोई भी मात्रक नहीं होता। ये 5 राशियां, और भी 1-2 हैं लेकिन मेन है ना। टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है ना, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, गब्बर सिंह लिख देंगे। तो मात्रक और विमीय सूत्र नहीं होता। पहला रेडियन है, दूसरा स्टेरेडियन है, तीसरा विकृति है, चौथा अपवर्तनांक है, 5वां आपेक्षिक घनत्व है। इनका कोई भी विमीय सूत्र नहीं होता। ठीक है, प्रदीप चौधरी, डायमंड का कितना होता है? क्या अपवर्तनांक है ना? डायमंड के अपवर्तनांक को पूछ रहे हो क्या? 2.42 है ना। चलिए क्लियर दोस्तों। बैकुरल क्या है? बैकुरल दोस्त रेडियो एक्टिवता का मात्रक है, रेडियो एक्टिविटी है ना। हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिवता को खोजा है, तो रेडियो एक्टिविटी का मात्रक है बैकुरल है ना। रदरफोर्ड किसका मात्रक है? रेडियो एक्टिवता का। बैकुरल किसका मात्रक है? रेडियो एक्टिवता का। क्यूरी किसका मात्रक है? क्यूरी रेडियो एक्टिवता का। लेकिन आपसे पूछ ले क्यूरी ताप कहाँ काम आता है? याद रखना क्यूरी मात्रक रेडियो एक्टिवता का, लेकिन आपसे पूछे क्यूरी टेम्परेचर, तो क्यूरी टेम्परेचर काम आता है चुंबकत्व में, मैग्नेटिज्म में। ये सब पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, सौरभ तिवारी धन्यवाद भाई। ठीक है, यहाँ तक की बात सबके समझ में आ गई होगी। अब चलिए, अब हम कुछ और बातें करते हैं। अब हम बातें करते हैं कि ये समझेंगे कि कुछ प्रमुख मात्रकों से क्वेश्चंस आते हैं जो ये आप पूछ रहे हो। बैकुरल क्या है सर ल्यूमेन क्या है सर पॉइज किसका मात्रक है ना। ये पूछे जाते हैं, बच्चों के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं पहले इसी सेक्शन को कंप्लीट कर देता हूं। 1 ATM, प्रदीप चौधरी जी आज आप क्वेश्चन सेशन लेने के लिए आए। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर 1 ATM बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। 1 ATM बराबर 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। कंप्लीट हुआ? ठीक है, चलो दोस्तों। विकृति को रमावतार चौधरी स्ट्रेन कहते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है, विकृति को स्ट्रेन ही कहा जाता है।
यहां तक बात समझ में आ गई सबके? बिल्कुल बिल्कुल, नमस्कार। चलिए, तो यहां तक की बात सबके कंफर्म हो गई होगी। चलिए, पंकज कुमार गुड इवनिंग, प्रदीप चौधरी बिल्कुल ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। करंट को एम्पियर, अमीटर, जो यंत्र है वो अमीटर है और मापने के लिए एम्पियर। चलिए, तो अब चलेंगे आगे। अब दोस्तों प्रमुख मात्रकों की बात कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले मात्रकों की बात करेंगे, दूरी। सबसे पहले किसके मात्रक पढ़ेंगे? दूरी के मात्रक, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी के मात्रक। ठीक है, तो जैसे दूरी के मात्रकों में बात करोगे, सबसे पहला खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई क्या है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई जो होती है, इसको आप शॉर्ट में लिखते हैं AU। और खगोलीय इकाई है जनरली सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। सूर्य और पृथ्वी, अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ? इसको अपन बोलते हैं खगोलीय इकाई। ठीक है, जितेंद्र सिंह चौहान बिल्कुल क्वेश्चन कराएंगे। ये आज की क्लास हो जाए पूरी, इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो खगोलीय इकाई जो होती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है। और एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.5 गुणा 10 की पावर 11 किलोमीटर। 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर लेंगे इसको। 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर, एक खगोलीय इकाई बराबर। दूसरा प्रकाश वर्ष, ये बहुत पूछा जाता है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? लाइट ईयर। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है? देखो समझा देता हूं। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। ठीक है, तो जैसे प्रकाश जो होता है 1 सेकंड में कितना चलता है? 3 लाख। 1 सेकंड में ना, तो 1 मिनट में कितना चलेगा? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 सेकंड से। 1 घंटे में कितना चलेगा? तो अपन फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 24 घंटे में कितना चलेगा? 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर 365 दिन में कितना चलेगा? 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई समझ रहे हो क्या बात को? ठीक है, तो हाँ, प्रदीप चौधरी बिल्कुल 1.496 है, बिल्कुल सही है बात, है ना। लेकिन राउंड फिगर में हम क्या लिख सकते हैं? 1.5 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड चलता है। तो 1 मिनट में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1 घंटे में फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 24 घंटे में 24 से 365 दिन में 365 दिन से। ठीक है, तो टोटल क्या बना? टोटल ये बनेगा 9.46 इंटू 10⁻15। 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। कितना मीटर बना बताओ? कितना मीटर आएगा? 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। बिल्कुल राजेंद्र गुर्जर, पढ़ाता हूं, क्यों नहीं पढ़ाता। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक बात समझ में आई क्या दोस्तों? बोलो सही है मामला। चलिए, तो प्रकाश वर्ष, पहला मात्रक जो था दूरी का वो खगोलीय इकाई था, और दूसरा मात्रक जो है वो प्रकाश वर्ष है। खगोलीय इकाई जो होता है वो 1.5 गुणा 10 की पावर 11 मीटर है। ठीक है, और जो प्रकाश वर्ष है, ठीक है, वो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर है। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, मुकेश घराना, बिल्कुल ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, हर दूसरे तीसरे पेपर में घूमते रहते हैं। ठीक है, क्लास जो होती है, क्लास अपनी 6:30 से 7:30 चलती है ना। अभी संडे का तो कल का ऑफ है। ठीक है, संडे का तो कल का आपका ऑफ रहेगा, बाकी रेगुलर 6 डेज आपकी क्लास जो है वो चलती रहेगी। बीच में कोई काम आ जाता है, कोई अर्जेंट, तो एक बात अलग है। ठीक है, बाकी चलता है। ओके, अगली जो इकाई है थर्ड नंबर है पारसेक। पारसेक, देखो पारसेक जो है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है, और एक पारसेक बराबर होता है, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर कितने लाइट ईयर होते हैं? 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। टेस्ट जो है वो कर लेंगे। किलोमीटर में चेंज करना होता है तो 1000 का भाग लगा दो।
किलोमीटर में चेंज होता है तो 1000 का भाग लगा दो। किलोमीटर में चेंज करना है तो 1000 का क्या लगा दो, भाग लगा दो। ठीक है भाई, कल क्लास नहीं चली थी। राजेंद्र गुर्जर धन्यवाद। चलिए अब मल्टीप्लाई कर लो आप। 3.26 है, 3.36 नहीं है, 26 है दोस्तों, है ना। चलिए आगे चलोगे। किसी रोगी को दी जाने वाली नाभिक की इकाई क्या है, मतलब समझ में नहीं आई बात मुझे। आइसोटोप क्या, समस्थानिक। रोगियों के इलाज में तो आइसोटोप्स ही काम आते हैं। बिल्कुल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करवाए हुए हैं, केमिस्ट्री के काफ़ी क्वेश्चन सेशन करवाए हैं, उसमें देखना। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आया पारसेक। अब देखो याद रखना है, अणु की जो त्रिज्या होती है, अणु की त्रिज्या को मापा जाता है नैनोमीटर में। अणु की त्रिज्या को किस में मापते हैं, नैनोमीटर। और नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -9 मीटर। अच्छा, कोशिका की त्रिज्या किस में मापी जाती है, कोशिका की त्रिज्या, द रेडियस ऑफ सेल, कोशिका की त्रिज्या को हम मापते हैं माइक्रोन। माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, म्यू से शो करते हैं 10 की पावर -6 मीटर। कोशिका की त्रिज्या को किसमें मापा जाता है, द रेडियस ऑफ सेल इज कैलकुलेटेड इनटू माइक्रोन एंड द माइक्रोन इज 10 टू पावर -6 मीटर। सत्येंद्र गुर्जर अपवाद नहीं रख सकते दोस्त, अपवाद नहीं कह सकते, धातु ही है और 101% धातु है। ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रॉन डोनेट करके धनायन बनाती है, कठोर भी होती है ना, बस सुचालक नहीं होती, है ना। तो उसके अकेले के बेस पर आप इसको हटा नहीं सकते। ठीक है, और फिजिक्स के आर के चौधरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल भी मैंने पिछले जो फिजिक्स पढ़ाई थी उसके एमसीक्यूज में सॉल्व करवाए थे और अब भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अणु की त्रिज्या, यदि आपसे परमाणु की त्रिज्या पूछ ले, परमाणु की त्रिज्या, तो आपका आंसर जाएगा एंगस्ट्रॉम। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम, है ना, एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 की पावर -10 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर। और आपसे कोई पूछ ले नाभिक न्यूक्लियस की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या, तो आपका आंसर रहेगा एफएम। एफएम मीन्स फर्मी मीटर, फर्मी मीटर। और फर्मी मीटर बराबर क्या होता है, 10 की पावर -15 मीटर। ठीक है, तो कोशिका की त्रिज्या माइक्रोन, 10 की पावर -6 मीटर। सबसे ज्यादा लंबी दूरी पारसेक, है ना। ठीक है, चलो दूसरा, कोशिका की त्रिज्या माइक्रोन, 10 की पावर -6 मीटर। अणु की त्रिज्या नैनोमीटर, 10 की पावर -9 मीटर। परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम, 10 की पावर -10 मीटर। और उसके बाद नाभिक की त्रिज्या। अच्छा, परमाणु की त्रिज्या के साथ साथ वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब है प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापनी हो, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य मापनी हो, प्रकाश की वेवलेंथ मापनी हो, तो भी किसको काम में लेते हैं बताओ, एंगस्ट्रॉम काम में लेते हैं। क्या काम में लिया जाता है, एंगस्ट्रॉम। क्या काम में लेते हैं, एंगस्ट्रॉम। राजेंद्र गुर्जर जी बता तो दिया था, सबसे लंबी जो दूरी है वो पारसेक से मापी जाती है। मनोज राठौर जी, कोर्स तो भाई कोर्स के हिसाब से ही कंप्लीट होगा, अब कब होगा ये मैं कैलकुलेट करके तो नहीं दे सकता, बट ये है कि जितना पढ़ेंगे, जैसा पढ़ेंगे बेस्ट होगा। और क्वेश्चंस यदि वहाँ से आएगा तो आपको अपने सेक्शन से मिलेगा, अदरवाइज आपको क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। चलिए क्लियर। चाय पी लो भाई, मौसम आज देखो चाय पीने का ही है, तो इसलिए मैंने आज स्पेशली चाय बनवाई। ठीक है, चलिए, बाकी मैं कम पीता हूँ, बहुत कम चाय, कभी कभी एक चलती है, 1-2 पूरे दिन में। ठीक है, चलो भाई। प्रदीप चौधरी, टाइम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, अभी मैं टाइम की यूनिट्स पर गया नहीं हूँ, टाइम का जो स्मॉलेस्ट यूनिट्स पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शेक, 10 टू पावर -8 सेकेंड, 10 की पावर -8 सेकेंड। रामावतार चौधरी, वो ऐसा नहीं है, वो पूछा गया था नैनो कण किसको कहा जाता है, नैनो कण। तो नैनो कण उसको कहते हैं, देखो 10 की पावर -6 की रेंज में आता है ना, उसको माइक्रो पार्टिकल कहते हैं। तो -6 से -9 के बीच में जो पार्टिकल होते हैं ना, उनको बोलते हैं नैनो पार्टिकल। तो -7 बीच में ही है नैनो पार्टिकल। नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आता है ये, नैनो पार्टिकल किन्हें कहते हैं, तो -6 से -9 के बीच में जो होते हैं उनको नैनो पार्टिकल बोलते हैं। चलो भाई, समझ में आई क्या, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलो कोई बता दो आप, समुद्र की गहराई किस मीटर की, समुद्र की गहराई लंबाई की किस यूनिट में मापते हैं? समुद्र की गहराई है ना लंबाई की किस यूनिट में मापी जाती है, बताओ। बताइए भाई। नीतू कुमारी सोनार तो यंत्र है। मनोज पाल किलोमीटर है, 2 मीटर। चलिए मैं बता देता हूं आपको। देखिए चलो भाई, देखो भाई, समुद्र की गहराई, समुद्र की गहराई मापी जाती है, पानी की गहराई मापते हैं फैदोमीटर। फैदोमीटर, फैदोमीटर भी आता है, कई बार फैदम भी आता है। और एक फैदम बराबर 6 फीट होता है। एक फैदम बराबर कितने फीट होता है? 6 फीट। एक फैदम बराबर कितने फीट होता है बताओ? 6 फीट होता है। क्लियर? दूसरा, यदि आपसे कोई पूछ ले कि पानी के जो जहाज होते हैं, पानी के जहाज़ों द्वारा चली गई दूरी, पानी के जहाज़ों द्वारा चली गई दूरी, इसको मापते हैं नॉटिकल मील। किसमें मापते हैं? नॉटिकल माइल, नॉटिकल मील। और एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1852 मीटर। और 1 मीटर बराबर कितना होता है? 1 मीटर बराबर होता है 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। भाई एक नॉटिकल मील, पानी के जो जहाज होते हैं वो किस में चलते हैं बताओ? नॉटिकल मील में। किस में चलते हैं बताओ? नॉटिकल मील। बिल्कुल मनोज राठौर सही है, नॉटिकल मील में चलते हैं। नाविक मील में लेंथ, हाँ नाविक मील में चली गई दूरी, नॉटिकल मील, नाविक मील बोलते हैं। कल का ऑफ था, बिल्कुल कल का ऑफ है संडे का, ठीक है, तो नॉटिकल मील बोलते हैं इसको। नॉटिकल मील जो होता है वो कितना होता है? 1852 मीटर, है ना, 1.8 किलोमीटर, है ना। 1852 को 1.8 किलोमीटर कह दोगे, ठीक है। और एक मील, सॉरी मीटर नहीं, एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं बताओ? 1.6 किलोमीटर। क्लियर है बात यहाँ तक? बोलो, बात समझ में आ गई? चलो भाई, यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे चलेंगे। क्लियर? तो दोस्तों दूरी, इसके अलावा गज, फीट, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब भी हैं, ठीक है। क्लियर? चलो भाई आगे, इससे आगे चलते हैं। अब दोस्तों दूरी के बाद हम पढ़ेंगे द्रव्यमान के मात्रक। किसके मात्रक पढ़ेंगे? द्रव्यमान, मास। द्रव्यमान के मात्रक पढ़ेंगे। तो आपसे कोई पूछ ले द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक क्या है? द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक, तो द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है चंद्रशेखर यूनिट। द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? चंद्रशेखर यूनिट। और चंद्रशेखर यूनिट क्या होता है? 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, 1.44 इंटू 1.44 इंटू मास ऑफ सन। अच्छा, सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 2 गुणा 10 की पावर 30 किलोग्राम। 2 गुणा 10 की पावर 30 किलोग्राम ये सूर्य का है। और पृथ्वी का भी पूछा जाता है, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो है 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम। तो सूर्य का द्रव्यमान है 2 गुणा 10 की पावर 30 किलोग्राम और पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 गुणा 10 की पावर 24 किलोग्राम। जितेंद्र सिंह बताएंगे, चंद्रमास भी बताएंगे। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, क्या बात है, ठीक है। नीतू कुमारी जी, यदि सन को लेकर डिफरेंस है तो आप जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आप उसको प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि मे बी पॉसिबल, साइंस वाला हूं मैं, तो थोड़ा सा हमको क्या होता है, थोड़ा सा जो सन है ना, ये साइंस वालों के वीक होते हैं, तो पॉसिबल है कि जल्दी जल्दी में थोड़ा इधर उधर हो गया हो, तो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आप उसको प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। बिल्कुल अर्चना कौशिक जी, आई एम फाइन,
नाभिक का आकार फर्मीमीटर बता चुका था मनोज राठौर जी, आप प्लीज क्लास को रेगुलर लें, ठीक है, बीच बीच में गायब नहीं होंगे, ठीक है, तो बेटर होगा। धर्मपा जी, भाई सबको ठीक दिख रहा है यार, और मुझे भी ठीक दिख रहा है, स्क्रीन पे भी ठीक दिख रहा है, तो आई थिंक ठीक ही है, ठीक है। भैया निरंजन तिवारी, ये मुझे नहीं पता है। तो सबसे बड़ा मात्रक चंद्रशेखर यूनिट 1.44 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10 की पावर 30 किलोग्राम है, और पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम है, आप याद रखिएगा। इसके बाद द्रव्यमान के जो मात्रक हैं, ठीक है, इसके बाद आपको बता देता हूं पाउंड। पाउंड किसका मात्रक है द्रव्यमान का? 1 पाउंड बराबर 453.5 ग्राम। 1 पाउंड बराबर 453.5 ग्राम। और अगला है कैरेट। कैरेट में आपको पता होगा कि हीरा, सोना आदि की शुद्धता किस में मापते हैं? कैरेट। 1 कैरेट बराबर 205 मिलीग्राम या लगभग 0.2 ग्राम। भाई मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करोगे, 1000 का भाग लगाओगे, 1000 का भाग लगाते ही यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो 1 कैरेट बराबर 205 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम। 1 कैरेट यदि आपसे पूछ ले तो 205 मिलीग्राम या 0.2 ग्राम। और आपको पता होता है कि हीरा, सोना आदि की शुद्धता किस में मापी जाती है? कैरेट में। और शुद्ध कितने कैरेट का होता है बताओ? 24 कैरेट। जैसे सोने की बात करोगे तो 24 कैरेट शुद्ध होता है, लेकिन यूज में कितना आता है? 22 कैरेट। गोल्ड की बात करोगे तो सोना 24 कैरेट शुद्ध होता है ना, 22 कैरेट यूज में लेते हैं। अब सोना तो लचीला है बहुत, तो उसको कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा, कॉपर। सोने को कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तांबा, क्योंकि सोना बहुत लचीला है और यदि सोना पहनकर घूमेंगे तो कोई भी हाथ से ले जाएगा, पूरा उड़ा के लेके चला जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा मोहित पाठक जी, शायद वो जयपुर में जो प्रॉब्लम हो रखी थी शायद उस वजह से दिक्कत आ गई होगी। ठीक है, चलिए तो आगे बात समझ में। जो सबसे बड़ा मात्रक है वो चंद्रशेखर यूनिट है 1.44 इंटू द मास ऑफ सन। सूर्य का द्रव्यमान 2 × 10 की पावर 30 किलोग्राम है। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो 6 × 10 की पावर 24 किलोग्राम है। पाउंड जो होता है 453.5 ग्राम है। ठीक है, और 3 कैरेट जो होता है वो 205 mg, कैरेट जो होता है 205 mg 0.2 ग्राम के बराबर होता है। गोल्ड जो होता है वो 24 कैरेट प्योर होता है। ठीक है, और नीतू कुमारी जी 22 कैरेट निकाल लीजिए। अभी तो मैथमेटिकल इक्वेशन है कि यदि 24 कैरेट बराबर 100% है तो 22 कैरेट बराबर कितने परसेंट होगा, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, रट के नहीं घूमना है। प्योरिटी, ध्रुव गौर प्योरिटी मापते हैं मोह से। प्योरिटी किससे मापते हैं? मोह से। ठीक है, चालकता से, है ना। मोह, हीरे की जो कठोरता प्योरिटी है वो मोह से मापी जाती है, MHO मोह, है ना। और दूसरी बात, इससे शुद्धता भी मापी जा सकती है। ठीक है, कि ध्रुव गौर मास का यूनिट है। प्योरिटी ऐसे मीजर करेंगे कि यदि आपके पास 18 कैरेट है, 18 कैरेट है ना, तो 24 कैरेट बराबर क्या होता है? 100। 24 कैरेट बराबर 100% प्योर होता है ना। तो 18 कैरेट बराबर कितने परसेंट होगा? तो 100/24 इंटू 18, 6 18, 6 चौक 24, 4 से काटा 25, 75%। तो आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, क्लियर भाई? आप 24 से कंपैरिजन करके, 24 से कंपैरिजन करके कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल अर्जुन सिंह भाई स्वागत है। सबसे क्रियाशील धातु देखो लिथियम को मानते हैं, लिथियम को सबसे क्रियाशील धातु मानते हैं। बाकी पोटेशियम, लिथियम नहीं हो ऑप्शन में तो आप पोटेशियम को भी आंसर कर सकते हो, सबसे क्रियाशील धातु है। चलिए कोई बात नहीं अर्चना कौशिक जी, आप बाद में देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मनोज राठौर केजी नहीं है, ग्राम है, इसको केजी नहीं है, इसको एमजी करो, एमजी। केजी नहीं है, इसको एमजी करो। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अब अपन द्रव्यमान के बाद अगला जाएंगे समय पर, टाइम। देखो टाइम की जो यूनिट है, समय की जो यूनिट है, वो समय की जो सबसे बड़ी यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट, समय की जो सबसे बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट, समय की जो सबसे बड़ी इकाई है उसका नाम है कॉस्मिक वर्ष। कॉस्मिक वर्ष, कॉस्मिक ईयर। और कॉस्मिक वर्ष बराबर होते हैं 25 करोड़ वर्ष। कॉस्मिक वर्ष बराबर कितने वर्ष होते हैं? 25 करोड़ वर्ष। दूसरा मात्रक जो होता है चंद्रमास, मून मंथ, है ना, चंद्रमास।
चंद्रमास का मतलब क्या होता है, लूनर मास बोलते हैं, चंद्रमा के लिए लूनर वर्ड काम में लिया जाता है। चंद्रमास, लूनर मास, लूनर मंथ। चंद्रमास बराबर होता है 27.3 दिन, या लिखते हो 27 दिन और 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे से एक चंद्रमास बनता है। और सौर मास, सौर मास जो होता है वो 30 या 31 डेज का होता है, 30 या 31 दिन का मानते हैं। दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे, है ना। चंद्रमास जो होता है 27.3 दिन का होता है, यही टॉपिक चल रहा है। चंद्रमास जो होता है 27.3 दिन का होता है, और जो सौर मास होता है 31 डेज का होता है। और समय का सबसे छोटा मात्रक यदि आपको चाहिए, समय का सबसे छोटा मात्रक आपको चाहिए, तो आपका आंसर जाएगा शेक, शेक। और एक शेक बराबर 10 की पावर -8 सेकंड। ये वर्ड स्पेशली समय के लिए काम में लिया जाता है, शेक, शेक 10 की पावर -8 सेकंड। क्लियर है बात यहाँ तक? 10 की पावर -8 सेकंड। क्लियर है बात यहाँ तक? समझ में आ गई क्या बात? बोलो दोस्तों, समझ में आ गई? ठीक है। तो हम बात कर रहे थे किसको लेकर? हम बात कर रहे थे समय की यूनिट्स को लेकर। और समय की जो यूनिट्स हैं उनकी अपन ने बात की है। सबसे बड़ा जो मात्रक है वो कॉस्मिक वर्ष है, ठीक है। और उसके बाद जो मात्रक है वो आपका चंद्रमास, लूनर जो मंथ होता है, ठीक है। लूनर मंथ, सोलर मंथ बोलते हैं इनको, ठीक है। दीपक बोहरा जी, डलवा दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए, चलो भाई आगे चलते हैं। ओके, क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब दोस्तों चलिए, समय के बाद हम तापमान के मात्रक पढ़ के ये जो मेजरमेंट वाला टॉपिक है अपना, इसको लगभग खत्म करते हैं। फिर क्वेश्चंस करेंगे कल की क्लास में, मतलब कल की क्लास मीन्स मंडे को। धर्मपाजी नहीं, बिल्कुल तबीयत एकदम सही है, बिंदास, आई एम ऑल फाइन। पर सो के आया ना, आज मौसम ऐसा था, सो के आया तो जगने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। चलिए, हाँ चलिए, तो अब हम बात करेंगे तापमान। देखो दोस्तों, यहाँ काम की बड़ी बात है। तापमान के, टेम्परेचर के जो मात्रक है वो सबसे पहला आप पढ़ोगे डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड को सेल्सियस पैमाना भी कहते हैं, सेल्सियस, है ना, सेल्सियस, ओके। डिग्री सेंटीग्रेड के बाद अगला डिग्री फ़ारेनहाइट। एक एक चीज़ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक एक लाइन क्वेश्चन बनाकर आती है, और मेरा काम ही यही है कि मैं बच्चे को उन लाइंस पर गौर करवाऊं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। डिग्री र्यूमर, डिग्री र्यूमर, है ना। और अगला है केल्विन। देखो क्वेश्चन नंबर पहला बन गया। लोग पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं। देखो बन गया यार क्वेश्चन, किस टेम्परेचर के साथ डिग्री वर्ड प्रयोग में नहीं लिया जाता? किस टेम्परेचर के साथ डिग्री वर्ड काम में नहीं लिया जाता? केल्विन। केल्विन के साथ आप डिग्री टर्म काम में नहीं लेते हो, केल्विन के साथ आप डिग्री शब्द काम में नहीं लेते दोस्तों, केल्विन के साथ आप डिग्री शब्द काम में नहीं लेते। क्लियर, आई बात समझ में? फ़ारेनहाइट के साथ काम में लेते हो, ठीक है, लेकिन किसके साथ नहीं लेते? सेंटीग्रेड के साथ भी लेते हो, रूमर के साथ भी लेते हो, लेकिन केल्विन के साथ डिग्री वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाता। क्लियर, पहली बात तो ये बात साबित हुई, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कल क्लास नहीं है, तारीख अजीत जी नहीं है कल क्लास, ठीक है। अब सुनो, देखो ये जो पैमाने हैं आपके, इनमें क्या होता है, 2 पॉइंट लेते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं। वाटर के बेस पर इन्होंने बांट रखा है, ठीक है। वाटर के बेस पर 2 पॉइंट लेते हैं। एक तो लेते हैं क्या, हिमांक। एक तो क्या लिया जाता है, हिमांक। हिमांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, हिमांक। हिमांक पर स्टार्ट मानते हैं, हिमांक पर क्या मानते हैं, स्टार्ट, मेल्टिंग पॉइंट। और क्वथनांक पर कौन सा पॉइंट मानते हैं, एंड पॉइंट। क्वथनांक पर क्या मानते हैं, एंड पॉइंट। तो सेंटीग्रेड पैमाने पर हिमांक जो होता है वाटर का 0 डिग्री होता है, और क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 से लेकर 100 तक यहाँ कितने पैमाने होंगे बताओ, 100। कितने खाने होंगे यहाँ पर, कितने छोटे छोटे टुकड़े होंगे बताओ, 100 होंगे। कितने होंगे बताओ, 100 पैमाने होंगे। क्लियर, छोटे छोटे कितने टुकड़े होंगे, 100। क्लियर, फिर हम बात करते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में हिमांक को माना जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट।
डिग्री फ़ारेनहाइट में हिमांक कितना माना जाता है? 32 डिग्री। मतलब जल का जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो कितने फ़ारेनहाइट के बराबर है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है, ठीक है। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। मतलब इस बीच में कितने टुकड़े आ गए? 180। इस बीच में कितने टुकड़े आ गए बताओ? 180। कितने आ गए? 180। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सेंटीग्रेड यदि 100 बढ़ेगा, सेंटीग्रेड 0 से 100 तक जाएगा ना, उतने में फ़ारेनहाइट 32 से 212 180 बढ़ जाएगा, 180 बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 सेंटीग्रेड जो होता है वो 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 1 सेंटीग्रेड 1.8 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी 1 सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो फ़ारेनहाइट में 1.8 बढ़ेगा, 10 सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो फ़ारेनहाइट 18 बढ़ेगा, 20 सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो फ़ारेनहाइट 36 बढ़ेगा। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है। इसके बाद डिग्री रूमर में बात करोगे तो हिमांक जो होता है 0 डिग्री और ये होता है 80 डिग्री। 80 डिग्री मतलब इसमें कितने टुकड़े आएंगे? 80 टुकड़े, 80 है ना। और केल्विन में ये होता है 273 पर और ये होता है 373 पर। तो कितने टुकड़े हो गए बताओ? 100। तो 100 टुकड़े हो गए ना। तो देखो 100 टुकड़े हो गए तो याद करोगे सेंटीग्रेड और केल्विन समान रूप से बढ़ेंगे। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाओगे तो केल्विन भी 1 डिग्री बढ़ जाएगा, सेंटीग्रेड में 2 डिग्री बढ़ाओगे तो केल्विन भी 2 डिग्री बढ़ जाएगा, ठीक है। ये दोनों बराबर बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में 100-100 का अंतर है। लेकिन यहां अंतर देखो, इधर अंतर चेंज है, इधर अंतर चेंज है। तो इससे पता चलेगा कि क्लास प्रहलाद राम कंटिन्यू ही है। बीच में कभी कोई मिस्टेक आ जाती है तो वो एक बात अलग है, बाकी क्लास जो होती है कंटिन्यू ही चलती है, ठीक है। तो दोस्तों समझोगे आप कि 4 प्रकार के आपके पैमाने हैं, ठीक है। 4 प्रकार के आपके पैमाने हैं और 4 प्रकार के जो पैमाने हैं चलिए आगे बात यहां तक समझ में आई। तो डिग्री सेंटीग्रेड, सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री र्यूमर, डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन सही है क्या? डिग्री केल्विन वर्ड काम में नहीं लेते, ठीक है। तो आप देखोगे कि डिग्री सेंटीग्रेड बराबर जो होता है 0 डिग्री पर हिमांक होता है, 100 डिग्री पर क्वथनांक होता है ना। फ़ारेनहाइट में 32 पर जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट है, तो और 212 पर, ठीक है, 212 पर जो है वो आपका बॉइलिंग पॉइंट है ना। र्यूमर में 0 डिग्री र्यूमर पर आपका मेल्टिंग पॉइंट है और 80 डिग्री र्यूमर पर आपका बॉइलिंग पॉइंट है। और यहाँ 273 केल्विन, 373 केल्विन। अब आपको चेंज करना है, अंतर ही है ना भाई। पैमानों में अलग अलग अंतर है, अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाए हैं ये, ठीक है, अलग अलग साइंटिस्ट ने बनाए हैं। अब देखो आपको इनमें तुलना करनी है, आपको इनमें कंपैरिजन करना है, तो आप एक फॉर्मूला काम में लोगे, आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है। और वो फॉर्मूला क्या है बताओ? फॉर्मूला है C/5। फॉर्मूला क्या बताओ? C/5 बराबर F-32/9, C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। फॉर्मूला क्या बताओ? C/5 बराबर F-32/9 बराबर R/4 बराबर K-273/5। ये फॉर्मूला आपने रट डाला तो आप किसी भी टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में चेंज कर सकते हो, किसी भी टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, आपसे कोई पूछ ले परम शून्य ताप क्या होगा? परम शून्य ताप, तो परम शून्य ताप जो होता है वो होता है 0 केल्विन। परम शून्य ताप क्या होता है? 0 केल्विन। 0 केल्विन को डिग्री में लिखोगे -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 केल्विन को सेंटीग्रेड में लिखोगे तो क्या लिखोगे? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये परम शून्य ताप है, इससे नीचे तापमान पॉसिबल नहीं है, इससे नीचे तापमान पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात, तो आपसे पूछ ले केल्विन मतलब 0 केल्विन से नीचे तापमान पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब केल्विन टेम्परेचर नेगेटिव में नहीं हो सकता, केल्विन टेम्परेचर नेगेटिव में कभी भी नहीं होगा। केल्विन तापमान का ऋणात्मक मान संभव नहीं है। मैं आपको लिखकर दे दूं -6 केल्विन,
तो कभी भी -6 केल्विन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि केल्विन जो होता है वो 0 केल्विन पर लास्ट है। 0 केल्विन दुनिया का सबसे कम टेम्परेचर है। पैरालैक्टिक सेकंड, भाई जितेंद्र सिंह चौहान, पारसेक वर्ड है ना, पारसेक को ही शॉर्ट में पैरालैक्टिक सेकंड, पारसेक है ना, पारसेक, ठीक है, इसको ही पैरालैक्टिक सेक बोला जाता है, तो इसको पारसेक कर दिया है, ठीक है, पारसेक है ना, पैरालैक्टिक सेक, पारसेक है ना, तो पारसेक का ही ये लॉन्ग फॉर्म है, पारसेक छोटा फॉर्म है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा टेम्परेचर को कन्वर्ट करने का C/5 बराबर F - 32/9 बराबर R/4 बराबर K - 273/5। चेंज करके हम देखते हैं। स्क्रीनशॉट जिनको लेना है प्लीज टेक योर स्क्रीनशॉट प्रॉपर्ली एंड देन हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बोलो भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, परम शून्य ताप का मतलब है जो सबसे कम, जीरो मतलब जो सबसे कम तापमान है वो। बाकी तापमान तो बहुत होते हैं, तापमान तो 10 है, 20 है, 1000 है, 6000 है, 10⁻7 केल्विन, लेकिन जो सबसे कम तापमान है उसकी बात कर रहा है। परम शून्य ताप उसे बोलते हैं जिससे नीचे तापमान दुनिया में पॉसिबल नहीं है, जिससे नीचे तापमान है ही नहीं पॉसिबल, वो है बात। क्लियर? गब्बर सिंह -6 तो पॉसिबल है, लेकिन -6 केल्विन पॉसिबल नहीं है। क्लियर? नॉर्मल टेम्परेचर बोलते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड को। नॉर्मल टेम्परेचर कितने पर माना जाता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड मानते हैं, है ना। और जो परम शून्य ताप है वो मानते हैं क्या? -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। कल क्लास नहीं है, माथुरियाज क्लासेस में तो है भाई, और वो सुबह 9 बजे से है मेरी क्लास, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। वहां पर सुबह 9 बजे से है, ठीक है। यहां पर कोई क्लास नहीं है, ठीक है। कल की क्लास जो है वो मेरी ऑफ है यहाँ पर, ठीक है। मंडे को क्लास होगी चैनल पे। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आपको टेम्परेचर बदलने को दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को, आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलो। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है? सेंटीग्रेड में बदलना है। 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में बदलना है? सेंटीग्रेड में। तो देखो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? C/5 बराबर F - 32/9। भाई अब दोनों को बराबर कर दो। C आपको चाहिए, C/5 F की जगह आपने 50 लिखा, 32 ये लिखा, 9, 50 में से 32 गए, कितने बच गए बताओ? 18, 18, 9 का भाग लगाया 2 बार, 5 दूना 10, तो C बराबर कितना आ गया? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होगा? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा, ठीक है। बिल्कुल, अशोक प्रजापति जी पहले ही बोल दिया है कल की क्लास नहीं है, ठीक है। संडे को फिजिक्स की जो क्लास है वो ऑफ रहेगी। संडे को कल फिजिक्स की क्लास क्या रहेगी अपने? ऑफ। ये लो लिख दिया, जो भी आएगा देख लेगा, ठीक है भाई। ठीक है, उसको आप पढ़ के कवर कर लीजिएगा, वीडियो रिकॉर्डेड होता है, ठीक है। हाँ भाई, तो बोलो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, बदल दोगे? अच्छा एक बात बताओ, वह टेम्परेचर जिस पर डिग्री सेंटीग्रेड x डिग्री सेंटीग्रेड बराबर x डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्वेश्चन आया था ग्रुप डी में, x डिग्री सेंटीग्रेड बराबर x डिग्री फ़ारेनहाइट, तो x की वैल्यू क्या होगी? x डिग्री सेंटीग्रेड बराबर x डिग्री फ़ारेनहाइट, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x डिग्री। ये पूछा जा रहा है कि x डिग्री सेंटीग्रेड बराबर x डिग्री फ़ारेनहाइट है। डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है वो बराबर है, तो x की वैल्यू बताओ, बोलो भाई। डेली 6:30 7:30 संडे ऑफ,
ठीक है, बोलो, देखो रख दो फॉर्मूले में, C/5 बराबर F माइनस 32/9। अरे दोनों जगह x डाल दो ना यार, दिमाग क्यों लगा रहे हो, दोनों जगह x डाल दो, क्वेश्चन अपने आप बोलेगा, रटना क्यों। x/5 बराबर x माइनस 32/9, 9x बराबर 5x माइनस 160, बोलो सही है। 5x, 5 तिया 5 दूना 10, 0 हाथ से लगी 1, 5 तिया 15, 1 16, 160, तो 9x माइनस 5x बराबर 160, तो बचे 4x बराबर 160। लेकिन किसका बचा दोस्तों, माइनस का, माइनस को कहाँ भेजोगे, माइनस पीछा नहीं छोड़ेगा, माइनस 160, तो बताओ 4x बराबर माइनस 160, देन x बराबर माइनस 160/4 बराबर माइनस 40। बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है। माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट एक दूसरे के बराबर होते हैं। अर्चना कौशिक जी, हाँ बिल्कुल आपकी बात सही है, माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट और माइनस 40 डिग्री सेंटीग्रेड एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये पूछ लिया जाता है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पैमाने एक दूसरे के बराबर होंगे। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा -40 -40। बात समझ में आ गई क्या? अरे कुछ गुस्सा क्या भेजे मैं, क्लियर? तो कल इस टॉपिक को क्वेश्चंस के साथ, कल का मतलब मंडे को इस टॉपिक के क्वेश्चन सेशन के साथ आपसे मैं मिलने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन सेशन में ये जो पढ़ाया है ये भी होगा और कुछ ऐसा भी होगा जो नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया मीन्स कुछ मात्रक, ल्यूमेन किसका है, पॉइज किसका है, ठीक है। तो मैं मिलान करने वाले क्वेश्चन में उन सबको करवा दूंगा ताकि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वाट किसका मात्रक है, हॉर्स पावर क्या होता है ना, टेस्ला क्या है, गॉस क्या है, बेबर किसकी यूनिट है ना, ये बहुत से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्लास कैसी रही, ऑल फाइन, मजा आया? किस किस को मजा आया बताओ? मजे लेना आते हो, पढ़ने आते हो तुम लोग हैं? ठीक है, समझ में आया क्या? देखो सबसे बड़ी बात यही है कि कंटेंट जो है सॉलिड है हमारा, ये इस बात का मुझे पता है, आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कौन क्या पढ़ाता है, किस चैनल पर, किस ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को क्या परोसा जा रहा है। जो बच्चा किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा है, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहा है चाहे वो ऑफलाइन पढ़ रहा है, बट एक बार वो यहाँ पे आ गया तो आई एम डैम श्योर कि वो जो बंदा है वो यहीं पे रुकेगा, वो जाने वाला नहीं है। क्यों नहीं जाने वाला? क्योंकि उसको जब बेटर मिलेगा तो उसे तो पढ़ना है ना यार, वो कहीं से ही पढ़े। तो आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने शेयर नहीं किया है प्लीज़ मैं बहुत ज़्यादा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो चैनल की जो लिंक है वीडियो की, प्लीज़ उसको अपने व्हाट्सएप फेसबुक स्टेटस पर जगह दें। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं यही चाहता हूं कि डेली मेरे वीडियो की लिंक आपके व्हाट्सएप फेसबुक के स्टेटस पर हो। यदि आप एक टीचर को सच्चा प्यार, सच्चा साथ दे सकते हो तो मुझे यही चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, मौसम बनाते रहिए। हर एग्ज़ाम के पेपर में चिल्ड पेपर आपका जाना चाहिए, ठीक है। साइंस जहाँ पर भी आए बस फूट जाए, क्लियर? कल मुलाकात करेंगे, कल मतलब परसों, संडे ऑफ है आपका, मंडे को इसी वक्त इसी समय मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय।